तो यहाँ पे आके कैसे लगा जब तुम्हें यहाँ पे मैदान में जब बॉल तुम्हें मिला, ग्रीन ग्रास, कैसे लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा था, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है ऐसे। ऐसे लग रहा था, इतना अच्छा ग्राउंड, इतना बड़ा स्टेडियम, इतनी बड़ी जगह, इतने अच्छे। हमारे यहाँ तो ये ऐसी जैसी बॉल है यहाँ, वो भी बॉल भी नहीं है हमारे यहाँ तो वैसे ही। तो एक डायरी लेके आया हूँ, जो जो सिखाएंगे तो इसमें नोट करूँगा। फिर नोट करने के बाद यहाँ से अगर जाऊँगा तो फिर वो डायरी से निकाल कर फिर जो लिखा हूँ उसको देख कर बताऊँगा कि ये ऐसे ऐसे होता है। Pritam Kumar, another footballing goalkeeping aspirant from village Vicharpur to Ingolstadt. Yeah, I want to thank you in the name of my club and of myself, Prime Minister Modi, and also Chief Minister of Madhya Pradesh. Now, in Ingolstadt, we have our special guest from the village called Vicharpur, district Shadal in Madhya Pradesh, India. The beauty of Vicharpur, around about 200 families live there. And all the family, the 200 families, has a unique way of displaying football for fourth generation. Now with me in Ingolstadt with Lakshmi Shah, the female coach of Vicharpur. Lakshmi, कैसे लग रहा है यहाँ आने में? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लक्ष्मी, ये विचारपुर का जो फुटबॉल का लास्ट काफ़ी सालों से 4 पीढ़ी फुटबॉल खेलते हैं तुम्हारा फैमिली में। ये विचारपुर में कैसा फुटबॉल का माहौल कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। हमारे गांव में मतलब कि एक फैमिली, कुंडे फैमिली आई थी, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। ये कितना साल पुराना? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, शायद अंडर 70-80 समथिंग। या 70-80 मीन्स 70 में। हाँ, तो उस टाइम पे मतलब भैया पापा लोग बताते हैं कि पहले से स्टार्ट हुआ है। और जब भैया जाते थे खेलने तब मैं भी स्टार्ट की थी, भैया के साथ जाना स्टार्ट की थी। और तब से मुझे, जब से मैं पैदा हुई तब से मुझे फुटबॉल ही वहाँ पे नजर आया है और पूरे गांव के लोग खेलते हैं पूरे। कैसे ये माहौल कैसा है? तुम तो कोच हो, जैसे बच्चे खेलते हैं, बूढ़े खेलते हैं, सब खेलते हैं, सब हर जनरेशन में कुछ ना कुछ फुटबॉल में खेलते हैं। जैसा 200 फैमिली रहते हैं विचारपुर में, सब फैमिली से कोई ना कोई फुटबॉल खेलते हैं। ये एक बहुत ही आश्चर्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक फुटबॉलिंग विलेज कह सकते हैं हम। विचारपुर में जितने वहाँ पे घर हैं, हर एक घर में आपको 2-3 प्लेयर दिखेंगे, नेशनल प्लेयर जो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, स्टेट प्लेयर। और हर घर में आपको छोटे से लेके बड़े तक प्लेयर ही आपको मिलेंगे। लक्ष्मी, जब ये प्रधानमंत्री जी ने हमारा मन की बात में जो घोषणा किया था, ये लोग तुम आ रहे हैं, डीडी बायोस्टॉफ इंगोस्टार ने तुमको इन्वाइट किया है, ये खबर सुन के विचारपुर में क्या माहौल तैयार हुआ था? फर्स्ट टाइम तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था, यकीन नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा मौका मिल रहा है हमारे गांव के बच्चों को। फिर जब हमारे यहाँ के जो भोपाल से जब कॉल आया कि विचारपुर के बच्चों को बुलाया गया है एज अ ट्रेनिंग के लिए जर्मनी, तो बहुत खुश हुए। और हमारे यहाँ के जो भी शासन है वो बहुत पूरी हेल्प की हमें यहाँ तक लाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। और सब जितना भी सुने हैं गांव में, शहडोल में, मध्य प्रदेश में, सबको बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा मौका मिला बच्चों को। लक्ष्मी, तुम कोच हो, तुम बच्चे को सिखाते हो, ये जो सीख तुमने मिल रहे हैं इंगोस्टाड में, जर्मनी में, तो तुम्हारा क्या सपना है विचारपुर के बच्चे, शहडोल का डिस्ट्रिक्ट या मध्य प्रदेश देश के लिए तुम्हें क्या संदेश देना चाहते हो? ये कैसा होना चाहिए फुटबॉल का माहौल एज ए कोच? फुटबॉल का माहौल मैं बताऊं तो मैं अब यहाँ से जाके जो भी यहाँ से सीखूंगी और मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी, और मैं चाहूँगी कि अच्छे लेवल पे मैं अपने बच्चों को तैयार करूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बच्चे तैयार करूँगी। यहाँ पे जो भी सिखाया जा रहा है बहुत बढ़िया है और वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और मेरे बच्चों के लिए। दीदी को कैसे लगा? बहुत अच्छे हैं वो तो, और उनको भी बहुत पसंद है हम लोग, और उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमें यहाँ पे आके, और वो फुल सपोर्ट करते हैं हमको यहाँ पे। तो ये इंगोस्टाड का तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, तुम पूरे अपने बच्चे को आगे ले जाने के लिए तुम्हारा पूरा कसरत रहेंगे। धन्यवाद लक्ष्मी। Thank you, sir. Now we have just spoke to Lakshmi Shahesh, the female coach of
the village called Vicharpur. And the Vicharpur is now a global map now. Vicharpur to Ingolstadt journey with Lakshmi Shais and his boys and girls have a great journey. And Lakshmi said the experience with Ingolstadt will definitely makes their life and football and makes the persuasion of greatest footballing, not only footballing, give their life more enhanced. Now with me, the aspirants and big aspirants being a goalkeeper, Suhani Kaul with me. She belongs to the village called Vicharpur, where a football frenzy known to the world. And now Vicharpur to Ingolstadt. Now with me, Suhani Kaul. Suhani, कैसा लग रहा है इस विचारपुर से यहाँ आने में, कैसा तुम्हें फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं पहली बार ये इतना बड़ा ग्राउंड और इतने सारे ग्राउंड फर्स्ट टाइम हमने मैच देखा, वो भी इंटरनेशनल मैच, और इतने सारे पिचेस, कोचेस, वो भी एक लोगों के लिए अलग कोचेस, ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सुहानी, जब प्रधानमंत्री जी ने विचारपुर के बारे में बोले थे, नीडी बायस्ट ऑफ योर बंगाल स्टार जो इन्विटेशन भेजे थे, जब ये तुम्हें सुन के लगे, तुम लोग जब जाओगे तो कैसे लगा, तो कैसे माहौल था उस टाइम, तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा था और माहौल विचारपुर का कैसे था? सबसे पहले तो जब हमें पता चला कि हमें से कोई पास जाने वाला है जर्मनी, तो हम सब पहले सोचने लगे थे ये जाएगा वो जाएगा। तब था कि मैं जाऊंगा तो मैं वहाँ पर से और स्किल्स और टेक्निक सीख कर आऊँगा, तो उसको बताऊंगा। बट ये नहीं पता था हमें कौन जाने वाला है कौन नहीं। बट हमारे मन में ये था कि हम जाएंगे तो वहाँ पर जैसे वो जो चीज़ करवाते हैं हम वो पूरा सीख कर आए, और पूरे स्किल्स टेक्निकल्स जितने भी वो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं वो हम अच्छे से फॉलो करके आए। जब तुम्हें सिलेक्शन हुआ कैसे लगा? जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले तो मैंने अपने भगवान को थैंक यू किया, जो भी है मैं उनकी वजह से हूँ। और फिर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मतलब अपने मन से कहा थैंक यू हमें वहाँ भेजने के लिए। और फिर बस मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं वहाँ जा रही हूँ, जाऊँगी तो अच्छा सीखूँगी और कुछ उन्हें भी सिखाऊँगी, फ्रेंडशिप करूँगी। तो जब तुम्हें विचारपुर से दिल्ली से यहाँ आए, इंगोलस्टाड में आए, जर्मनी में आए, तो जब पहली बार जर्मनी पहुँच के कैसे तुम्हें लगा? एक विचारपुर का एक गांव से गोलकीपिंग करते करते जर्मनी का फुटबॉल का विश्व मंच जो है उसमें तुम आया, तुम्हारा कैसा फीलिंग था जब पहले दिन इस फुटबॉल पिच को जब तुमने टच किया और फील किया? सर, जब हम फर्स्ट इधर आए तो मतलब अब लगा कि हाँ कि हम कितने छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने कभी इस टाइप के ग्राउंड नहीं देखे थे और इतने सारे बॉल्स वगैरह कोचेस वगैरह ये कभी नहीं देखा था। तो जब हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि यहाँ पर तो सबके लिए सब चीज़ अलग अलग है, तो जब ये कर सकते हैं इतना तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो फिर मैं यहाँ पर आई तो मैंने कहा कि अब जो भी करना है मुझे यहीं से करके ही जाना है, और जो भी बनना है मुझे यहीं पर सीख कर मैं जो भी है यहाँ के स्किल्स फॉलो करूँगी। जैसे एज अ गोलकीपर हूँ तो जो भी ये मुझे सिखाते हैं वो सब मैं अच्छे से फॉलो करूँ, जो ये मेरे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। सुहान, तुम्हारा जो फुटबॉल कितने उम्र से तुम फुटबॉल खेलते हो? जब मैं 12 साल की थी तब मैंने स्टार्ट किया था और अभी मैं 15 की हूँ, तो 3 साल हो गए मेरे को। सो घर में तुम्हारा कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई। तुम्हारे फुटबॉल के पीछे खेलने के उत्साह कौन सबसे ज़्यादा देते तुम्हारा फैमिली में? मम्मी। क्या बोलती जब मम्मी खबर सुना तुम सिलेक्ट हो, क्या मम्मी का रिएक्शन क्या था? तो मम्मी तो मतलब इतनी खुश हो गई थी, वो मेरे सामने इमोशनल हो रही थी। तो फिर मैंने कहा अब तो रोते नहीं, अब तो तुम्हारी बेटी अब आगे जा रही है, अब तो तुम उन्हें आगे देखोगी। तो मम्मी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है तू, मैं और भाई बहुत खुश है तेरे लिए, तू आ जा और वहाँ अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करना, जैसे जैसे वो बताते हैं वो सब करना। सुहानी, तुम्हारा जो विचारपुर का जो माहौल था उसमें कैसे था? तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा दोस्त लोग, हाउ दे फेल जे तुम इतने बड़े लेवल में जा रहे हो, सीखने जा रहे हो, कैसे लग रहा था उस टाइम?
सर जब हम मेरे दोस्तों को पता चला, जो ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, 2 ही 4 हैं, तो उनको पता चला कि मैं जा रही हूँ, मेरे गांव वालों को पता चला कि मैं जा रही हूँ, तो वो तो बहुत खुश थे। वो बोलते थे कि जो भी जा रही हो अच्छे से करना, ध्यान रखना। और फिर डेली वो हमें, जब से मैं यहाँ हूँ, डेली वीडियो कॉल करते हैं, वहाँ यहाँ का टाइम पूछते हैं, कैसा वेदर है, ये सब पूछते हैं। और बस डीडी बायोस्टॉप को कैसा लगा? वो तो बहुत गुड, अच्छे, इतने अच्छे हैं, जस्ट लाइक माय फादर। वो मेरे पापा नहीं हैं, तो जस्ट मैं उन्हें अपनी फादर की नज़र से देखती हूँ, तो वो इतने अच्छे हैं। वो भी हमें अपने बच्चे ही मानते हैं। वो हमें कुछ चीज़ की कमी नहीं होने देते। जैसे कि वो, हम जब से आए हैं तब से खुद ड्रॉप करते हैं और लेने के लिए आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने बड़े होकर हमें लेने आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं, ऐसा। सुहानी, तुम्हारा ये जो सीखना पड़े, जैसे सीख रहे हो, तो ये सीख के तुम्हारा सपना क्या है? सुहानी का सपना क्या है फुटबॉल में? मेरा ये सपना है कि मैं अपने देश इंडिया को रिप्रेजेंट करूं एज अ गोलकीपर, और मध्य प्रदेश को भी रिप्रेजेंट करूं कि हाँ, पहली बार मध्य प्रदेश से इतनी अच्छी गोलकीपर है। तो बस मेरा सपना यही है कि मैं अपने देश और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करूं। Thank you, Suhani. Thank you. We just heard about Suhani's fantastic journey from Vicharpur to Ingolstadt. Suhani's dream to represent his country, represent his state, and represents his own village. Now with me, Manish Khashia, the striker, his vision to score a goal. Now his goal coming from village Vicharpur to Ingolstadt to have showcase his skill and learn a lot of skill and go back to his village, his country, to make more and more people to think about big. Manish, कैसे लगा Ingolstadt? बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके। जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोले थे मन की बात में, जो विचारपुर के बच्चे लोग जाएंगे, डीडी बायोस्टॉप का इन्विटेशन था, तो जब ये खबर विचारपुर में पहुंचा तो कैसे माहौल था विचारपुर का? बहुत अच्छा माहौल था। सब में बस यही एक चीज़ थी कि कौन जा रहा है, कौन कैसा, कौन है जो लकी जो वहाँ जाना चाहता है, और किसके मतलब कौन वहाँ पर जा सकेगा इतना। तो मनीष, तुम्हारा घर में कौन कौन है? मेरे घर में 5 मेंबर हैं, जिसमें से मम्मी, पापा, मैं और मेरी 2 बड़ी बहन हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है, पापा बाहर हैं, गुजरात पे काम करते हैं, और 2 दीदी जो हैं उनका पढ़ाई चल रहा है, कॉलेज पे हैं। तो जब तुम्हारा ये खबर आया, जब तुम्हें सिलेक्ट हुआ, तब तुम्हें पता चला तुम जा रहे हो, कैसे लगे तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, साथ ही मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त भाई जो भी थे, मेरे रिलेटिव के, सबको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत सारे शुभकामनाएं दी, बधाई दी कि तुम जाओ, अच्छे से वहाँ करके आना, जो भी वहाँ सिखाते हैं। जब तुम इंगोलस्टाड आए तो कैसे लगा, जब ये फील्ड जब टच कर रहा थे, बॉल लेके प्रैक्टिस में, कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा। विचारपुर के साथ या क्या डिफरेंस में लगा? पहली बात, हम कभी ऐसे ग्रास में खेले नहीं हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसे मैदान टाइप में खेले हैं, तो यहाँ आके हमको बहुत अलग फील हुआ खेलने में, और बहुत अच्छा लगा ऐसे ग्राउंड पे खेल के और हमें ऐसे ग्राउंड में खेलने का मौका मिला, जिसके लिए हम बहुत अच्छा है हमको लग रहा है। तो ये जब तुम्हें क्या सीख मिला, जब यहाँ पे तुम वहाँ पे भी सीख रहे थे, यहाँ पे जो आके जो प्रैक्टिस यहाँ पे किया कोच के साथ, क्या तुम्हें नयापन क्या लगा? नयापन यही कि यहाँ अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, फुल डिसिप्लिन से, जो तुम्हारे काम में आएगा। तो मनीष, हम कैसे डीडी बायोस्टॉप कैसा लगा? बहुत अच्छे हैं वो तो, बहुत अच्छे। वो लगते नहीं है कि वो कोई सर हैं, बड़े ऑफिसर है, वो लगता है कि हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त जैसे ही हमसे घुल मिल के रहते हैं। हमें होटल छोड़ने आएंगे, होटल लेने आएंगे, और एकदम अच्छी तरीके से हमारे साथ डिनर करने जाएंगे और फन करेंगे बहुत सारा। बहुत अच्छी इंसान है। जब तुम यहाँ पे सीख के जब विचारपुर में जाओगे, तब तुम्हें जो और बच्चे हैं तुम्हारा, जो छोटे हैं बड़े हैं, क्या तुम्हारा संदेश रहेंगे विचारपुर के बच्चे के लिए, जो खेल में उत्साह लेते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, कि तुम्हें एक मौका मिला, तो तुम्हारा मौका ये नहीं, मनीष एक मनीष नहीं आया, हज़ारों मनीष को क्या तुम सपना दिखाओगे? मैं यही दिखाऊंगा कि अच्छे से सीखो और अच्छे से करो, ताकि तुम भी कुछ आगे तक बढ़ सको। जो मैं यहाँ सीख के जाऊँगा, मैं वहाँ सबको यही बताऊँगा और यही सिखाना चाहूँगा कि ऐसे से ऐसे होता है, ऐसा होता है। तो कैसे होता है मनीष?
यही कि डिसिप्लिन से रहें, प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करें और जो कोचेस लोग सिखाते हैं उसको ध्यान में रखें और जो बातें होती हैं उसको नोट करते जाएं अपने एक पर्सनल डायरी में कि आज हमारे साथ ये हुआ, यहाँ गए वहाँ गए, जो भी मतलब हमारे साथ होता है रूटीन, उसके बारे में हम जानकारी रखें। कितना डायरी तुमने नोट किया अभी तक? मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरा मतलब पर डे का जो भी था, जो भी मेरे को कराया गया, मैं अपने डायरी में नोट करते गया हूँ जब से आया हूँ। तो तुम्हारा अभी सपना क्या, यहाँ से जब लौटोगे तुम्हारा क्या सपना लेकर लौटोगे, जो क्या तुम बनना चाहते हो फुटबॉल में? मेरा सपना तो यही है कि मैं एक बार अपने इंडिया की टीम से खेलना चाहता हूँ और गोल भी मारना चाहते हो? और गोल भी मारना चाहता हूँ। एक बार तो अपने इंडिया के नाम की जर्सी पहनना है। Now we just spoke to Manish Desai. He's a striker and his goal is to score a goal for his country. He wants to score for his country, not only for the scoring as a striker, he wants to score a goal. The goal for the next generation's young football aspirants. Manish will go back, study what I have learned here, to just share the knowledge to create more and more footballing aspirant in their village, Vicharpur, and many more kids like Manish. Now with me, Pritam Kumar, another footballing goalkeeping aspirant from village Vicharpur to Ingolstadt. Pritam has a dream to be a goalkeeper, and he also dreams to play for his nation, and also wants to develop his village to more and more footballers to come to play. Let's talk to Pritam and know about his aspiration and what he has in Vicharpur. Pritam, जब तुम्हें ये प्रधानमंत्री जी जब मन की बात में बोले थे, जब विचारपुर का बच्चे जाएंगे और डीडी बायोस्टॉफ ने इनवाइट किया इंगोस की तरफ से, वो जो खबर तुमने सुने विचारपुर, तुम्हारा कैसा लगा? विचारपुर का माहौल कैसा था? सब बहुत खुशी की माहौल था और सब बहुत खुश थे सुन के ये कि हम लोग को जर्मनी जाने का मौका मिला है। और जब तुम्हें सिलेक्ट हुआ तुम्हें कैसे लगा? सब मेरे को बहुत खुशी हुई कि फर्स्ट टाइम ये मिलने का मौका मिला डीडी से। और कैसे लगा तुम जब फुटबॉल खेल रहे थे? कब से फुटबॉल खेल रहे हो? सर किस उम्र से? जब मैं 10 साल का था तब से खेलना स्टार्ट किया था फुटबॉल। अभी क्या बनना चाहते हो? सर अब गोलकीपर या गुड गोलकीपर, मैं इंडिया टीम से खेलना चाहता हूँ। प्रीतम, तुम जब यहाँ पे आए पहली बार, जब विचारपुर के बाहर आके दिल्ली होके जब जर्मनी लैंड किया और जो मैदान में जब गए थे, तुम्हारा जो प्रैक्टिस का माहौल विचारपुर में है और यहाँ पे, क्या तुम्हें फ़र्क लगा और कैसे लगा? सर ये विचारपुर और जर्मनी का ग्राउंड में बहुत अंतर था, थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा प्रैक्टिस करके। दिक्कत क्या था? दिक्कत था सर ग्राउंड इतना अच्छा नहीं है विचारपुर में, यहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड है। तो तुम क्या सीखा जो कोच सिखा रहे थे? कैसे लग रहा है इसका मॉड्यूल ट्रेनिंग जो तुम्हें सीखने के बाद तुम्हें विचारपुर का और बच्चे को तुम सिखा सकते हो, बोल सकते हो, क्या तुम्हें लगा ये? सर यहाँ कोच जो थे जो हमें सिखाएं, टेक्निक गेम सिखाएं हमको खेलना सीख रहे तुम सीख। हाँ। तो तुम्हारा जब विचारपुर वापस लौटोगे, तुम्हारा क्या मैसेज रहेगा तुम्हारा दोस्त लोगों में जो तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन फुटबॉल खेलने आते हैं? और तुम्हारे घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मैं हूँ, मेरी बड़ी दीदी है और मम्मी है। तो मम्मी क्या करते हैं? मम्मी नर्स है। ओके। और तुम्हारा मैसेज क्या रहेगा विचारपुर का नेक्स्ट जनरेशन फुटबॉल, जो तुम्हारा जो जूनियर्स है, तुम्हारे सीनियर्स खेल रहे हैं, तुम्हारा जो यहाँ पे सीखे, तुम उस लोग को बोलोगे जब क्या सिखा सकते हो, क्या बेटर हो सकता है? जी सर, वहाँ जाके सब बच्चे को बोलूँगा कि हम वहाँ गए, ये सीखे, हम वो सब बच्चे को भी सिखाएंगे कि ये टेक्निक बताएंगे। डीडी बायोस्टॉफ को कैसा लगा? सर उनको बहुत खुशी है हम लोग से मिलके। तुम्हारा सपना क्या है? सर मेरा सपना है मैं इंडिया टीम में गोलकीपिंग करूँ। We just spoke to Pritam Kumar, the young footballing aspirant from the tiny village of Vicharpur, and they come in journey of persuasion of their dream to play for India as a goalkeeper. And wish you all the best, Pritam, to their footballing excellence in Germany. Learned a lot of things, and Pritam also wants to go back to his village and taught what he learned from FC Ingolstadt
to make the next generation of football aspirant in the village called Bicharpur. Now with me, the defender of footballing village, Bicharpur, coming to defend his skills in the FC Ingolstadt. वीरेंद्र वेगा, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें? यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि यहाँ टेक्निकल गेम होता है और यहाँ बाहर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। जब ये प्रधानमंत्री जी बोले थे, जो मन की बात में बोले थे, विचारपुर के बच्चे डीडी बायोस्टफ ने इनवाइट किया था, ये जब खबर विचारपुर में गए तो कैसे लगा, उस माहौल कैसा था? सर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद ट्रायल्स चल रहा था, मतलब इसे यहाँ आने के लिए तो पहले 30 लोगों का, फिर 10, फिर उसमें 6, फिर एक काटा तो 5 लोग फिर सेलेक्ट हुए। तो वीरेंद्र, जब तुम्हें सिलेक्ट का, जब तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया गया तुम सिलेक्ट हो, कैसे लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा था। तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा। ये खबर सुन के मम्मी पापा क्या बोला? बहुत बोला कि तुम बाहर जाओगे तो ध्यान रखना कि तुम पहली बार बाहर जाओगे तो अच्छे से रहना। तो जब ये विचारपुर से जब तुम इंग्लैंड आए, पहली बार जब ये ग्राउंड में खेलने उतरे, कैसे लगा? सर अच्छा लगा, फील्ड भी अच्छा है। हमारे इधर फील्ड थोड़ा ख़राब हो जाता है बारिश के कारण, तो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाता है। जब तुम खेलने के बाद जब वापस जाओगे विचारपुर में, तो क्या यहाँ से जो सीखा, कैसे सिखाओगे तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन फुटबॉलर, जो तुम्हारा सीनियर्स है, जूनियर्स है? सर सबसे पहले मैं यहाँ सीखने आया हूँ तो एक डायरी लेके आया हूँ, जो सिखाएंगे तो इसमें नोट करूँगा। फिर नोट करने के बाद यहाँ से अगर जाऊँगा तो फिर वो डायरी से निकाल कर फिर जो लिखा हूँ उसको देख कर बताऊँगा कि ये ऐसे ऐसे होता है। तो डायरी कितना पढ़ा? अभी तो ये तीसरा है, अभी और लिखना है। और लिखना है? हाँ अभी बचा है। तो क्या बनना चाहते हो? मैं इंडियन टीम में खेलना चाहता हूँ, इंटरनेशनल जब यहाँ लेवल पर। वापस लौटोगे, तुम्हारा संदेश क्या होगा? तुम्हारा विचारपुर गांव में जो बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं, जो भी खेल रहे हैं, तुम्हारा संदेश क्या होगा? तुमने जो मौका मिला, तुम्हें इतना बड़ा परिसर में सीखना मिला, इतना बड़ा क्लब के साथ, कोचेस के साथ, तुम्हारा क्या संदेश होगा विचारपुर का फुटबॉल से? मेरा संदेश ये रहेगा सर, क्योंकि जो मैं यहाँ आकर खेल रहा हूँ, मेरे गांव के बच्चे भी यहाँ आकर सीखे और यहाँ से सीख कर कोई अच्छा प्लेयर बने। तुम्हारा सपना? मेरा सपना है सर फुटबॉल प्लेयर बनना, देश के लिए खेलना। Thank you, Virendra. थैंक यू सर। Now we have just spoke to Virendra Vega. His dream is he should make a leading the Indian footballing defense in future. His dream from Vicharpur to pursuing a dream to be in Ingolstadt, and when he back to his Vicharpur, the tiny village, what he learned, the knowledge he acquired from here, he wants to disseminate knowledge to more aspirant young football minds in Vicharpur. So now with me, another footballing aspirant, the young girls from Vicharpur, Sania Kunde, a striker. He wants to score a goal. Now, Sania, कैसे लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जर्मनी आके। बहुत कैसे लग रहा है? अच्छा? कितना अच्छा लग रहा है? एकदम अच्छा। इतना अच्छा? एकदम अच्छा। जब ये खबर प्रधानमंत्री जी ने बोला था विचारपुर के बच्चे जाएंगे, डीडी बायोस्टफ ने इनवाइट किया था, तो ये खबर सुन के विचारपुर का कैसा हालत था, कैसा माहौल था? एकदम, तो पूरे मोहल्ले वाले एकदम हंसी के मारे इतने खुश थे, पूरे घर के लोग भी इतने खुश थे, मैं भी इतनी खुश थी कि इतना दूर जर्मनी। हाँ, जर्मनी। तो जब तुम्हारा घर में खबर आया, तुम्हें सिलेक्शन मिला, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जर्मनी जाऊंगी। मेरे घर वाले इतने खुश हो गए कि क्या बताऊं। और अभी एक मैंने सुना था तुम्हारा ग्रैंडफादर विचारपुर का फुटबॉल शुरुआत किया। तुम्हारा फैमिली का चौथे पीढ़ी हो जो फुटबॉल में खेलते हो। थोड़ा बताओ अपना थोड़ा कहानी। मेरे घर में मैं चौथी पीढ़ी हूँ। पहले मेरे दादा खेलते थे, फिर पापा, फिर भैया, फिर मैं। ग्रेट, चौथी पीढ़ी में फुटबॉल खेल रहे हो। तो यहाँ पे आके कैसे लगा जब तुम्हें यहाँ पे मैदान में जब बॉल तुम्हें मिला, ग्रीन ग्रास, कैसे लग रहा है? विचारपुर इतना अच्छा लग रहा था, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है ऐसे लग रहा था। इतना अच्छा ग्राउंड, इतना बड़ा स्टेडियम, इतनी बड़ी जगह,
इतने अच्छे हमारे यहाँ तो ये ऐसी जैसी बॉल है यहाँ वो भी बॉल भी नहीं है हमारे यहाँ तो वैसे ही। तो ये जब तुम देखने के बाद जो तुम सीखने मिल रहा तो इसके कैसे तुम्हें अपने गांव में तुम्हारे अपने बच्चों में जो तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारा जूनियर्स है कैसे तुम्हें बताओगे जो क्या कैसे अच्छा फुटबॉल खेलते हैं? वहाँ वो मेरे फ्रेंड लोग भी खेलते हैं और फ्रेंड लोग बोले बहन अब तू जा रही है हम लोग भी अच्छा मेहनत करेंगे फिर हम भी कल जाएंगे अच्छा तेरे जैसे मेहनत करेंगे। मैं बोली जाओगे मेहनत चाहिए उसके लिए। तो तुम्हें कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा वाला अच्छा लग रहा ज्यादा है। अच्छा लग रहा है? अब तो मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ बड़ी बड़ी दीदी लोग के साथ। मैं जानती भी नहीं हूँ कैसी लैंग्वेज होगी पर करूँगी अपना करो जितना दूंगी। दीदी अच्छा को कैसे लगा? दीदी तो बहुत अच्छे है भाई बहुत अच्छे दीदी हैं बहुत अच्छे सर है भाई। दीदी कल बोले कि मैं जा रहा हूँ तो हम लोग रोने लगे थे। रोने लगे थे क्यों? कि दीदी जा रहे हैं करके। आ गया तुम्हारा रोने की दीदी आज गया तुम्हारा साथ रहा कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। तो तुम क्या बनना चाहते हो? फुटबॉलर इज इंडियन प्लेयर। Indian player. Now I've just spoken to Sania Kunde, the fourth generation football player of the village called Vicharpur. His grandfather started the heritage his family to play football. He's a fourth generation of Vicharpur football to Ingolstadt. He's happy to hear. He learned a lot of things. He wants to go back in village and train the young footballing aspirants, and particularly the girls' football, to look beyond the dream. And Sania's dream should be fulfilled when they're back to the village call, Vicharpur. And she will be proud for the Vicharpur, and she will make proud when she going to play for India. Now with me, the great Dietmar Bierstoffer. We call it with love, Didi. And India, we call it with the more love, Didi in Delhi. So Didi, thank you to be invited the dreamers, 5 footballing dreamers for little tiny village of Vicharpur. How you felt this when the kids here? Yeah, so we are all very happy and have been very excited prior to their arrival. And now they are here and we have so much fun and they have so much tranquility and happiness and joy and bring a lot of, let's say a little bit a feeling of peace to us. And because they are so pure and natural, so I like them very much. We have really a good time together and I think they will bring a lot of memories back to India when they leave Germany in a few days. So we're really happy to have them here. So do these 5 kids and a coach and the one girl, Sonia, talk highly about all the environment and the young aspirants of the tiny village from Vicharpur to Ingolstadt. And Vicharpur is a very uniqueness of this small village. They have 200 family lives in the village, and every family has a play footballer. Mm-hmm. Like Sania's family is a 4th generation for footballers. We are not a footballing nation, but our passion for the game is beyond any passion. So how do you feel that this kind of passion makes a real transforming a footballing nation, and we need your support? What's your goal for that? Yeah, absolutely. First, to the passion they bring, it's incredible what passion they have and what desire they have for playing football, for play with the ball, for play together, for being a team, for helping each other. So this is incredible social background, which is really impressing. And obviously, so the means and the situation and the infrastructure is not that what we have in Germany regarding the football and the development of young players. So, but we can work on it, and we are open to work on it, and therefore we also invite the kids to our club, that we have the infrastructure to train them, to let them feel in an environment which better opportunities. Okay, they need to go back, but I think they will take a lot of impressions with them. They can share it with their mates and with their parents and with their grandparents. And I think this is the most important thing, to have a cultural exchange on a very good and normal basis. And we have this, and we are very happy to
to have this, make this dream come true for the kids being abroad, being in Europe, being in Germany, and having the chance to play football in a professional football club. And we are doing everything that they feel good, and that they will go back with a backpack of informations, Love. ideas, love, and Love from the DD2. and also the memory of a Germany which is inviting with a hospitality. This is very important for us as well. And they understand each other very well. They are a good team, and on the pitch and also off the pitch. Obviously, we show them also Ingolstadt, our city and our region. We have been in the swimming park this morning, but training also hard and a lot. So they will train with the athletic coach, with the goalkeeper coach, and then with our different under 15, 16, 17 teams. And this is a great experience for them, and they are always have joy and this love in her eyes when I meet them. And I'm their bus driver at the moment because. And one of Suhani said you are like a father. And you have a lot of role in among the players. Yeah, and you enjoyed them. We also took the e-scooter, because we have e-scooters here in Germany, and Sanya wanted to try it. Everybody's trying it, and Sanya also tried it, and now she's our e-scooter Pearl. So she needs to learn on the e-scooter because it's quite heavy, and but yes, everybody is very happy, confident, and I think it will make a lot with the kids to get self-confidence, and also a feeling that they can do it also everywhere, and I think this is very important for their life they are approaching in the next years and decades. So I think this is a win-win situation for everybody. We are happy, they are happy, and we did a good job inviting them, and obviously, hopefully, the Prime Minister is happy as well, and also the Sports Ministry. Because Chief Minister Madhya Pradesh also very blessed. Yeah, because I think also they have plans to go on with football. I think football is it's a great sport, bringing the kids together, playing them. So everywhere is possible to play football in a team against each other, with each other, and so this is, I think, this is also an upcoming great sports in India, and we like to follow it, and we like to support it. So Didi, what is the message to Indian footballing aspirant for this kind of motivational? Their journey is from Vicharpur to Ingolstadt. It's a dream journey for them, and they made it. And that made it means their aspirations go up. No, I think what I'm impressed of is this purity and this naturality of these kids, and I think this is really for every Indian kid. I think this could be a role model to see we can make it somewhere else. We can be open. We are dealing with the situations which are different like in our country. And I think this is the most important part also for their future life, to get this experience, to have made this experience, and to get the feedback that they can do it. And so for young kids, for young lads, for young people, also for older people as well, it is very important to get a feedback. Yes, you are good. You are doing right. You are on the right path. And you are not taking the wrong path. And this is very important for them in their future life. And I wish them all the best. I hope to see them soon, because yes, I would like as well to visit their Vicharpur, and I hope we can do it in a while. So yeah, let's see you again in India. Thank you. Yeah, I want to thank you in the name of my club and of myself,
Prime Minister Modi and also Chief Minister of Madhya Pradesh to make this happen, that the dream of these kids come true, coming to Germany, coming to Ingolstadt, training with us, spending one really inspirational and very nice week together. And obviously all to the other peoples who are taking care of them and giving them the possibility to make this dream happen. Thank you very much.